हेलो एवरीवन, जेई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें दिया हुआ है एक वायर है जिसका लेंथ 4 पाई मीटर है। इसे बेंड करके एक रेगुलर पॉलीगन बनाया गया है जिसका 6 साइड है, यानी कि हेक्सागोन बनाया गया है। ठीक है, और उसमें 4 पाई रूट 3 एम्पियर करंट पास हो रहा है। तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वह बताना है। तो देखो यहाँ पे वह भी दिया है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना है, x इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। तो x का वैल्यू क्या होगा यह अपने को बताना है। तो मान लेते हैं कि जो वायर है उससे हम लोग एक हेक्सागोन बनाए कुछ इस प्रकार से। अब देखो, यह रेगुलर हेक्सागोन है तो सभी साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मान लेते हैं कि इसके जो साइड है वह ए साइड है। ठीक है, यह ए, तो यह सभी साइड क्या हो गया, साइड लेंथ ए हो गया। अब देखो यह भी क्या होता है, ए ही होता है, क्योंकि यहाँ पे यह 60 डिग्री होते हैं। तो यह इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, ट्रायंगल होता है। तो यहाँ पे यह साइड, यह भी क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ ए ही होगा। अब देखो यहाँ से क्या दिया है कि टोटल लेंथ ऑफ वायर जो था वह कितना था, 4 पाई मीटर। और यह कितना होगा, यहाँ से अगर हम लोग देखें तो यहाँ से होगा 6a इजक्वल टू 4 पाई। तो ए यहाँ से आ गया 4 पाई बाई 6 मीटर। ठीक है, अब इसके कारण हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड बताना है यहाँ पे सेंटर पे इसके। तो मान लेते हैं कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है और आई दिया हुआ है। आई दिया है, आई कितना दिया है, तो आई है 4 पाई रूट थ्री एम्पियर। ठीक है, तो देखो इससे को सॉल्व करने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। मानते हैं कि एक फाइनाइट वायर, कुछ यहाँ से देखो, एक फाइनाइट वायर है ए बी। ठीक है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। तो इसके आई के कारण किसी आर, इस पॉइंट से आर डिस्टेंस पे, यहाँ पे आर डिस्टेंस पे अगर अपने को मैग्नेटिक फील्ड लिखना है तो कैसे लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे हम लोग लेते हैं कि यह होता है परपेंडिकुलर लेंथ, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द वायर और पॉइंट होता है। अगर हम लोग यहाँ से दोनों एंड को मिला दें तो यहाँ पे एंगल बना अल्फा और यहाँ पे बना बीटा। यह ध्यान रखना कि यह जो एंगल मेजर कर रहे हैं वह दोनों इस लाइन से, परपेंडिकुलर लाइन से अपोजिट सेंस में हम लोग लेते हैं। यह ध्यान रखना, एक ही डायरेक्शन में नहीं लेते, दोनों अपोजिट होना चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। तो यहाँ पे इस पॉइंट को अगर मैं पी बोलूँ तो पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है BP, वह होता है म्यू नोट बाई 4 पाई। अगर करंट आई जा रहा है तो आई बाई इसका जो डिस्टेंस है R, और यह होता है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, यह होता है। और इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज यहाँ पे करेंगे। तो ध्यान से देखो, तो यह एक फाइनाइट वायर है। उसी प्रकार से मैं किसी एक साइड को ले रहा हूँ, यह भी मान लो मैं इसी साइड को कंसीडर कर रहा हूँ। तो यह साइड क्या है, एक फाइनाइट वायर है, और इस फाइनाइट वायर के कारण हम लोग को यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब क्या होगा, देखो अगर हम लोग डायरेक्शन देखें इस साइड के कारण, तो हम लोग यहाँ से राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। तो इसके कारण यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का वह अंदर होगा। उसी प्रकार से इसके कारण भी अंदर होगा, इसके कारण भी अंदर, इसके कारण भी, यानी सभी के कारण इनवर्ट होगा। जब इनवर्ट होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि किसी एक साइड के कारण निकालेंगे और सिमेट्री के कारण हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग बोले इस साइड के लिए निकाले, मान लेते हैं यह साइड है मेरा ए बी साइड के कारण अगर हम लोग सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लें तो आसान होगा। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ से ड्रॉ करेंगे। तो यह हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, इसे हम लोग मान रहे हैं आर। अब देखो यह आर है और यहाँ पे यह एंगल, टोटल एंगल कितना है 60, तो यह कितना होगा 30, और यह भी कितना हो गया 30, यानी अल्फा बीटा दोनों 30 हो गया, और यह हो गया ए। तो आर भी हम लोग लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं ए कॉस 30। तो ए देखो यहाँ से निकाले हैं कितना है, तो 4 पाई बाई 6 है, और कॉस 30 हो गया √3/2। तो यहाँ से आ गया, यहाँ से यह 2 कैंसिल हो गया, 2√3/6 पाई मीटर, यह हो गया। अब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो B ड्यू टू 1 आई वायर, तो इसे मैं B1 बोल रहा हूँ, यह कितना होगा, तो म्यू नोट बाई 4 पाई इंटू आई बाई आर, और यहाँ पे साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अब जो सभी का वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, तो देखो इसका वैल्यू कितना होता है। ठीक है, म्यू नोट बाई 4 पाई का जो वैल्यू होता है वो होता है 10⁻⁻7। करेंट कितना है, तो करेंट है 4 पाई √3। ठीक है, आर कितना है, यहाँ से देखो आर निकाले हैं, तो यह है 2√3 पाई इंटू 6। ठीक है, और साइन अल्फा और साइन बीटा, तो साइन अल्फा 30 और साइन बीटा भी 30, यानी साइन 30 कितना होता है, तो साइन 30 हाफ होता है, हाफ हाफ, यानी 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो √3 पाई और √3 पाई, यहाँ से यह 2 गया, तो यहाँ से कितना आ गया, यह तो 1 हो गया, यानी कि आ गया 12 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। तो अगर बी नेट निकालना है अपने को,
बी नेट कितना होगा, 6 टाइम होगा, 6 इंटू B1 यानी कि 72 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वह होगा 72 होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो x इंटू 10⁻⁻7 दिया है ना, तो x का वैल्यू कितना हो गया, 72। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।